तो हमारा सर्वाइवल शुरू होता है बाबू रेड ग्राउंड से। बाबू रेड ग्राउंड के पीछे कुछ गलियां हैं, वहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एक बंदे ने बोला है कि यार आप जाओ, अगर आपको पैरानॉर्मल से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस करना है तो उन गलियों में जाओ, नूरानी कबाब, और फिर हमारा चैलेंज खत्म होगा तारिक रोड के ग्रेवयार्ड में। ये एक नॉर्मल ग्राउंड नहीं है, ये है बाबू रेड ग्राउंड। उस कत्लो गारत में ये ग्राउंड इसलिए मशहूर, टंकियों में यहाँ पे लाके मार दिया करते थे, वो लाशों को यहीं छोड़ दिया करते, क्योंकि यहाँ हम लोग खुद भी नहीं जाते रात के टाइम, क्योंकि अक्सर यहाँ पे कुछ इस तरह के मामला देखे गए। सामने बिल्कुल कब्रिस्तान है, 2 गलियां और हैं, वो भी दिखाता हूँ। यार एक 1 to 5 वाला आ रहा है और नुमान की कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज का हमारा चैलेंज होने वाला है सर्वाइवल, और ये आप लोगों को लग रहा होगा एक नॉर्मल ग्राउंड। ये एक नॉर्मल ग्राउंड नहीं है, ये है बाबू रेड ग्राउंड, जो कि एक अरसे दराज पहले 90s के दौर में जब पार्टी का एक उरूज था तो यहाँ पे बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए गए थे। और बाबू कौन था? वो एक बंदा था। तो हमारा सर्वाइवल शुरू होता है बाबू रेड ग्राउंड से। बाबू रेड ग्राउंड के पीछे कुछ गलियां हैं, वहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एक बंदे ने बोला है कि यार आप जाओ, अगर आपको पैरानॉर्मल से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस करना है तो उन गलियों में जाओ, नूरानी कबाब, और फिर हमारा चैलेंज खत्म होगा तारिक रोड के ग्रेवयार्ड में। तो इस सर्वाइवल को हम शुरू करते हैं। बाबू रेड से जो भी हिस्ट्री मौजूद है वो हम बताएंगे। तो नुमान, आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? यस। चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये आप लोगों को एक नॉर्मल सा ग्राउंड लग रहा होगा, बिल्कुल नॉर्मल, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन इस टंकी की हकीकत मैं एक पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि क्या एक मिस्टीरियस बात है और यहाँ पे क्या कारनामे अंजाम दिए गए थे। और दूसरी बात ये, इस टंकी के अलावा एक यहाँ पे कुआं भी मौजूद है, जो कि अब काफी हद से ज्यादा ढक दिया गया है, लेकिन उसका एक निशान मौजूद है। इन 2 चीजों का क्या एक बहुत बड़ा किरदार था उस टाइम पे, और उस बंदे की कहानी क्या थी, तो आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और एक सर्वाइवल चैलेंज इस तरह से कि इतनी रात को हम लोग ये चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए, तो भाई बाबू रेड ग्राउंड की कहानी क्या है। एक बाबू नाम का बंदा था जो कि एक सियासी कारकुन था, और उसने मतलब अंधी मचाई हुई थी एक टाइम पे जब 90s का दौर चल रहा था, कत्लो गारत का वक्त था। और उस कत्लो गारत में ये ग्राउंड इसलिए मशहूर था, यहाँ पे ला के बंदों को मारा जाता था। मारने के बाद एक मतलब प्रॉपर अदालत लगती थी कि भाई इसके साथ ये किया जाए, उसके साथ ये किया जाए। हो सकता है मेरी कुछ बातें आगे पीछे भी हों, लेकिन समहाउ वो चीज़ ऐसी एग्जिस्ट करती थी। तो वो साहब ये करते थे कि यहाँ पे लाने के बाद एक अपनी अदालत लगाते थे और टंकियों के पास यहाँ पे लाके मार दिया करते थे। खैर अब तो यहाँ मोटर लगी हुई है और यहाँ उनकी जो है अदालत लगती थी। उसके बाद होता ये था, मारने के बाद वो लाशों को यहीं छोड़ दिया करते थे। तो हमारा ये सर्वाइवल हो सकता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि एक वो कुएँ में भी लाशें डाल दी जाती थी, और कुआँ भी यहीं करीब में ही है, वो रहा। नुमान एक बात बता रहा है कि फाज जल्दी जल्दी शूट निपटाओ, क्योंकि यहाँ पे मामू लोगों का काफ़ी जोर है। तो मैं सुन के परेशान हो गया। मैंने बोला ये बात तुमने मतलब ऑफ कैमरे पे क्यों करते हो, बताओ लोगों को कि हम कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये वो जगह है। अच्छा, पहले तो मैं इस चीज़ को लेके मैं नुमान का मजाक उड़ाने लगा। मैंने बोला नुमान ये कैसे हो सकता है? बोल रहा भाई ये एक ज़माने में कुआं होता था और ये जगह जो है अब बंद कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रिकेट खेली जाती है, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए उन लोगों ने ये बंद कर दिया। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा ग्राउंड है, लेकिन उस दौर में यहाँ पे मौत का नंगा नाच होता था। और मतलब उरूज इस तरह का था कि मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई होगी, और खज्जी ग्रेवयार्ड से वो एक कहानी बिलोंग करती थी कि फ़हीम कमांडो और फारूक दादा। तो ये जगह भी इसी तरह से पार्टी के उरूज पे ये काफ़ी मशहूर थी। और हम अब यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं चैलेंज। अब हमें किधर मूव होना है? तारिक रोड की साइड जाना। सही है। और वहाँ की मतलब जितनी गलियाँ बताई गई थी हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। रात के टाइम बताया गया था कि भाई ये बहुत इम्पॉसिबल चैलेंज है कि अगर कोई कर ले तो, लेकिन हम करके दिखाएंगे इस चीज़। और दूसरी बात ये, सबसे ज़्यादा अपना मतलब क्यूरियोसिटी आप लोगों को हो रही होगी कि यार ये लोग तारिक रोड के ग्रेवयार्ड भी जाएंगे, वो हमारे लिए मुश्किल पार्ट है। तो अब अपना सर्वाइवल हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर लें। नुमान भाई इन गलियों में लेके आ गए हैं, और इन गलियों के बारे में आप क्या बता रहे थे मुझे रास्ते में? कराची की बहुत पुरअसरार जगह है और डार्क शेड्स ऑफ कराची। पंचर वाला वो ये बता रहा था, पीछे पंचर वाला वो साहब जो पीछे खड़े हुए थे, वो आपको दिख रहा होगा, वो ये बोल रहा था कि यार हम लोग भी यहाँ नहीं आते, क्योंकि इनका वॉशरूम वगैरह और जो है ना मतलब ड्यूटीज़ इनकी लंबी लंबी होती हैं। उनका बंदा एक दफ़ा यहाँ पे आया था, तो वो ये बता रहे थे कि मतलब हम लोग जाते नहीं थे, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती यहाँ पे आ गया, और उसके ऊपर कुछ झपेटा टाइप कोई चीज़ ऐसी हो गई। उसके बाद जो है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई, और वो उसने काफ़ी टाइम की छुट्टी की। और जब उसकी तबीयत मतलब जब लेके गए दमदरूद के लिए, तो उसने बाकायदा बताया कि भाई यहाँ पे जो है मैं गया था, उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो यहाँ हम कुछ टाइम सर्वाइवल करते हैं, और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद है जिस वजह से ये चीज़ हुई हो। और दूसरी बात ये कि हमें एक नहीं, हमें बहुत सारी ऐसी गलियाँ दिखी थी, वहाँ भी हम आपको लेके चलते हैं। और बहुत ऐसे मतलब बिल्कुल डार्क। भाई क्या हो गया?
मैं समझा मैं तुम्हारा शेडो देख के तो मैं समझा कोई गया बंदा। वो गलियां मैं आपको दिखाऊंगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार ये कितनी रोशन वाली गलियां हैं, लेकिन वो गलियां बिल्कुल डार्क जिसे बोलते हैं एग्जैक्ट। अच्छा ये मतलब आप जैसे कि लैंग्वेज में बोलते हैं कि यार गलियां पतली गलियां, कट गलियां कोई इस्तेमाल नहीं करता रात के टाइम, और सब चौड़ी गलियां इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये घर के बैक साइड पे होती हैं। नुमान यार तुमने एक वो बात सुनी है, लोग अक्सर मतलब ऐसी ही जगहों पे घूम रहे होते हैं और मतलब आना जाना लगाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि यार किसी भी कचरे पे से किसी भी चीज़ से ऐसे फलांग के या कूद के नहीं जाना चाहिए। वो ऐसी ही कट गलियाँ होती हैं, ऐसे ही कोई रास्ते होते हैं जिनकी वजह से लोग जो है कतराते हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन के ऊपर ये चीज़ बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। पीछे वाला घर जो है उसकी तो लाइट जल रही है, लेकिन ये देखो कहीं ऐसा तो नहीं है वो पंचर वाले की जो बात थी वो इस जगह से ही कनेक्ट थी, ऐसा हो सकता है? ये देखें आप, सिर्फ ये एक वाहिद एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, और इसके जो पीछे से वो वहाँ पे बहुत रौनक है। लेकिन यार ऐसा बोलना नहीं चाहिए, किसी की अपनी रिहाइश का है, अंधेरा है तो क्या हुआ, हो सकता है अंदर रह रहे हो, क्योंकि फेंस लगे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं, आपको उन मिस्टीरियस गलियों के बारे में खाते हैं और उनकी क्या हिस्ट्री मौजूद हो सकती है, या कोई मिस्टीरियस बात है वहाँ पे क्या है। तो अभी तक यहाँ पे कोई इतनी ख़तरनाक इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मेरा ये मानना है, मेरी ये साइकी काम करती है, आप लोगों ने वो चीज़ें, वो कहानियाँ बहुत सारी सुनी होंगी कि यार फ़ला बंदा गली के अंदर से जा रहा था, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि बंदे के ज़हन गुमान में कोई चीज़ नहीं है और ये हो जाए। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि यार आप अगर इस चीज़ को कॉल करते हैं या इस चीज़ के आसपास भटकते हो तो ये शायद अपनी ज़ाहिरी इतने असर तरीके से नहीं दिखाती, लेकिन जो लोग अनएक्सपेक्टेडली उन जगहों से गुजर जाते हैं उन्हीं के साथ चीज़ें होती हैं और वो वाकई में रियल होती हैं और लोग डरते हैं। चलो फादाओ, अब हम उस जगह पे चलते हैं जो हमने 2 गलियां भी रास्ते में देखी थी, और वो बिल्कुल जो अंधेरे से ढकी हुई थी। हाँ। यार वो तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रही है मुझे। हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन नुमान अगर कोई हमारे पीछे आ गया, नो वेपन, आप मतलब कोई वेपन नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा कि फात भाई कोई वेपन, बैग के अंदर भी कोई चीज़ नहीं है, इवन आज हमारा कोई एक फोल्डिंग नाइफ भी होता है वो भी नहीं है। तो नुमान ने मुझे बोला कि यार ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है, फात बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तो आवाम के लिए इतना रिस्क भी बेयर कर सकते हैं, तो चलो को दिखाना, चलते हैं आप लोगों को वहाँ लेके। यार आप लोग ये मतलब हम लोगों के फेस पे एक फ्लैश लाइट जल रही है, लेकिन आप अगर हमारे मतलब हम ये लाइट अगर बंद कर दें, नुमान ज़रा लाइट बंद करो, ये आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है, और ये अभी मैंने लाइट जलाई है। तो नुमान मुझे इस गली का बोल रहा था ये वो गलियाँ हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और ये दिखानी चाहिए, और बाकायदा एक पेड़ भी लगा हुआ है। अच्छा ये वो गलियाँ हैं कि यहाँ से जो है सामने बिल्कुल कब्रिस्तान है, 2 गलियाँ और हैं वो भी दिखाता हूँ, और फिर कब्रिस्तान वाली साइड दिखाता हूँ। मुझे आगे ज़्यादा जाना मुनासिब भी नहीं लग रहा, इसको हम यहाँ रखते हैं। अच्छा हम लोग यहाँ पे हल्की आवाज़ में बात करेंगे अपना एक्सपीरियंस नोट करने के लिए। नुमान तुम क्या बोलते हो? तुम्हारा माइक किधर है? ओए ये कैसी आवाज़ है? मेरे पीछे आप लोगों को शैडो नज़र आ रहा होगा, यहाँ कोई लाइट नहीं है। इसी तरह से एक और गली भी है, वहाँ भी लेके चलते हैं। हमें जल्दी एरिया कवर करना है क्योंकि लोकेशन हमारी मतलब ओपन एरिया, ओपन ग्राउंडेड है, इसी को मैं सर्वाइवल बोल रहा हूँ। तो अब दूसरी जगह लेके चलते हैं, और ग्रेवयार्ड भी आपको पता है तारिक रोड का बहुत बड़ा है। भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं ऐसी जगह और ऐसे स्पॉट के ऊपर कि यहाँ से अब हम एंटर होंगे और कब्रिस्तान आ जाएगा। ये गली है, ये गली बड़ी ख़तरनाक है, और कुत्ते हमें शायद बहुत ज़्यादा मशकूक समझ रहे हैं और भौंके जा रहे हैं। ये बेंच है और ये गली पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है, पूरी खाली पड़ी हुई है, और हमने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया हुआ है। यार तुम्हें क्या लगता है नुमान, तुम्हें क्या वाइब आ रही है? मुझे वाइब्स ये आ रही हैं। अच्छा चलो एक बात ये, चलो पहले अपनी वाइब बता दो, फिर उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी वाइब्स ये हैं कि स्नैचिंग तो होगी, सही है, और फिर उसके बाद और काफ़ी मतलब मैं पहली बार ऐसा सरवाइव कर रहा हूँ कि आधी रात को कराची की गलियों में, तारिक रोड की गलियों में घूम रहा हूँ। इसने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लिया है कि मतलब नुमान तुम्हें कैसा लग रहा है ऐसी जगह पे? नुमान ये बंदा वापसी बाइक को मारा है। घूमे तो हम बहुत हैं, पूरा कराची आधी रात। नुमान ये बंदा बाइक को मारा है।
या तो ये भी मशकूक है, या कुत्तों से डर गया ये कुत्तों से डर जाएंगे। अच्छा, मेरा एक ये सवाल था कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम ऐसी जगह के ऊपर तुम रात के तकरीबन 2:30 बजे के करीब तुम बैठे हो यहाँ पे, तुमने कभी ज़िंदगी में सोचा था? नहीं, मैं इस तरह कभी कोई सरवाइव नहीं किया। लेकिन एक ये अजीब सा टास्क लग रहा है और बहुत ख़तरनाक और बहुत मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, तुम्हें क्या लगता है? मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। और यहाँ से अब कब्रिस्तान का रास्ता एंटर हो रहा है, और अब हमें ये देखना है कि अब हमें कब्रिस्तान में एंट्री लेनी कहाँ से। ये कब्रिस्तान का रास्ता है काफ़ी अरसे बाद। नुमान, क्या बोलते हो, हमें कब्रिस्तान में एंट्री लेनी चाहिए या हम कब्रिस्तान बाहर से दिखा दें? सर ये कुछ ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि लोग भी अक्सर ऐसा बोलते हैं कि यार तुम लोग कब्रिस्तान में नहीं जाया करो। तुम्हें क्या लगता है? सर मुझे भी यही लगता है, मैं लोगों का साथ दूंगा इस बात में। तुम्हारा मतलब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सेम है जो तुम बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारा रास्ता, अच्छा ये मैंने अपने ट्राइपॉड की मदद से इसको उठाया हुआ है। हम लोग कब्रिस्तान के अंदर अभी एंट्री नहीं ली हुई, ये आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये गेट है, ये यहाँ से बंद है, लॉक लगा हुआ है, और इस ताले को हम, कुंडी को हम खोल भी सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इस तरफ से इस जगह जाना, हम भी उन लोगों में शुमार हो जाएंगे कि यार तुम कब्रिस्तानों में जाके लोगों की आखिरी आरामगाह पे भी उनको सुकून से सांस लेने नहीं दे रहे। लेकिन लोग बोलते हैं कि यार ग्रेवयार्ड में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात ये कि हमें एक एहतराम के अंदर कि हंसना नहीं है और कोई मजाक नहीं बनाना। अच्छा, आप लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पहले मैं एक काम करता हूँ, इसके ये ट्राइपॉड को बड़ा करके आप लोगों को सिर्फ दूर से दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान में मतलब हम एंटर नहीं हुए और वाइब्स क्या हैं। ये देखें, ये भी एक कितना मतलब स्ट्रेंज रास्ता है। दरख्त है यहाँ पे पुराने ज़माने का। ये दरख्त होते हैं, ये दरख्त काफ़ी अरसे पुराने होते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, ये कुछ नहीं इसकी उम्र होगी 150 साल या समथिंग, इससे भी ज़्यादा ऊपर। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और जब इनके ये छाल आ जाते हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा एक एज बढ़ जाती है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ नुमान, कहीं से अगर हमें रास्ता मिल जाए तो हम चले अंदर। खुला हुआ है। क्या बोलते हो नुमान, चलें? आप अकेले हो क्या हैं? मैं अकेले हो गया हूँ। हाँ। अगर तुम्हें बाहर कोई, अबे ये क्या चीज़ है? ऐसा लग रहा है कोई दरख्त, इसी गली से हम निकले हैं, पता नहीं दरख्त के पीछे से ऐसा लग रहा है तो कोई हमें देख रहा है। नुमान सच में नुमान सच में मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें दरख्त के पीछे से देख रहा है। एक काम करो, चीज़ें कैरी कर लो, बैग और हेलमेट लो, फटाफट कब्रिस्तान के अंदर एक छोटा सा रिव्यू रिकॉर्ड करने के लिए बस, क्योंकि हमारे चैलेंज और सरवाइव का हिस्सा है। अंदर चलते हैं, बाइक को साइड पर आओगे, जल्दी आओ जल्दी। यार एक 1 to 5 वाला आ रहा है और नुमान की कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम या अल कबूर। दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद करो, फटाफट दरवाज़ा बंद करो। कर रहे हैं। चलेगा। नुमान की एक कैफियत हो रही है, और नुमान वो कैफियत क्या है वो भी ज़रा बयान कर दो। सर मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। किस तरह की कैफियत है? घबराहट सी फील हो रही है। तो हो सकता है कि ये मैं बाइक लगाने के लिए गया हूँ तो उसने बोला फ़हद नहीं जा यार, मेरी कैफियत अजीब सी हो रही है। मैंने बोला यार तुम हावी नहीं करो और एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लो। वैसे मैं आता नहीं हूँ, बस ये एक सर्वाइवल की वजह से मैं आया हूँ। कब्रिस्तानों में मैंने आना छोड़ दिया, और मुझे भी यहाँ पे फ़ील अच्छा लग नहीं रहा कि यार नुमान हमें क्या करना चाहिए।
आओ ये रास्ता दिख रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ नुमान दरवाज़ा बंद कर दें। नहीं नहीं, यार अंधेरा गुप पड़ा हुआ है नुमान। तुम ऐसे कभी रात के टाइम मेरे अलावा कभी आए हो कब्रिस्तान में? मैं कभी नहीं आया। तुमने सलाम किया सबको? सबको। यार नुमान ये वाहिद एक जगह है कि यार यहाँ पे आने के बाद ज़िंदगी का एहसास होता है। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर है, ये कोई हमारा मतलब वो नहीं है, बस इट्स अ पार्ट ऑफ। यहाँ पे हम ज़्यादा देर रुकेंगे भी नहीं, अच्छी बात नहीं है। मुझे ख़ुद ये रियलाइज़ होता है कि यार ये कोई अच्छा काम नहीं है। आप कब्रिस्तान में आखिरी आराम गाह पे जा रहे हो और ये खुद कर रहे हो, क्योंकि मुझे भी एक दिन यहाँ पे आना है और नुमान आपने भी यहाँ पे आना है। बिल्कुल। आपकी कोई कैफियत अभी कब्रिस्तान में एंटर हो चुके हैं? सर क्या चलते हैं, बाहर चलते हैं। तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? बाहर मेरा बहुत ज़ोर से हाथ पकड़े हो तुम। बाहर चल के बताएंगे। क्या हुआ क्या? आओ। ये चीज़ तो यहीं बताने वाली है, बताओ। नो नो नो, यहाँ नहीं बतानी। अभी हमने नुमान मतलब क्या हुआ क्या? इसने मेरा हाथ पकड़ा बहुत टाइट करके। नुमान कोई चीज़ है, नुमान कोई चीज़ है। नुमान साथ साथ चलो जल्दी यहाँ से। चलो चलो। कोई चीज़ है जो पीछे पीछे ऐसा लग रहा आ रही है। और तारिक रोड का कब्रिस्तान वैसे भी मशहूर है। नुमान पहले देख लो कोई है तो नहीं बाहर। कोई भी नहीं। यार ये मतलब इसको कोई चीज़ दिखी है। कोई नहीं है, सुनसान है, वीरानियत है। और मैंने जिस तरह से इस दरवाज़े को खोला था वापस वैसे ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि फहद, अबे ये वो नहीं लग रहा? भेड़िया लग रहा है। अबे भेड़िया, ये अजीब से वो नहीं होते, क्या कहते हैं खबर है वो वाले यार, वो जो नोचते हैं उसको, भेड़ियों को भी। ये पकड़ो, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ। गेट बंद करके आ जाओ। हॉरर फिल्मों में आवाज़ें आती हैं ना, चलो चलो यहाँ से। अब हम अपना व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस तरह कराची शहर में घूमना, अंधेरी गलियों में, एक कब्रिस्तान लगता है पीछे, साथ में गलियाँ हैं और एक डंपिंग यार्ड भी सामने वहाँ पे कोने में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये एक ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। लोग कराची में अपना मोबाइल लेकर नहीं निकलते और हम तकरीबन कोई अच्छे खासे इक्विपमेंट से शूट कर रहे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को हम सर्वाइवल को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।